हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। मेरा नाम है अंजन महांती। मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है, उस स्वास्थ्य साथी कार्ड को आप वहां पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और वहां पर स्वास्थ्य साथी कार्ड का प्रोसेसिंग क्या क्या है और वहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप स्वास्थ्य साथी कार्ड को कैसे आप कार्ड के द्वारा आप कैसे ऑपरेशन कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगा। इसलिए आज का इस टॉपिक को आप बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और नए नए जानकारी भी मिल जाएगा। सो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पुराना पेशेंट है तो आपको डॉक्टर ने एक डेट दिया होगा, यानी कि डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको 3 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, कुछ इस तरह का बोला होगा। सपोज मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 6 महीने बाद जाने को बोला है और 6 महीने के बाद आपका ऑपरेशन होगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड के द्वारा आपका ऑपरेशन होगा। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका 5वीं मंथ में, यानी कि 1 महीने पहले आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसिंग होने में, जो ऑपरेशन का प्रोसेसिंग होता है, 1 महीना टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको 5वीं मंथ में आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। कंसल्ट आप कैसे कर पाएंगे, आपको आप सीएमसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको साइन इन करके लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर टेली कंसल्टेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप डॉक्टर के साथ ऑडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से या आप टेलीफोन के माध्यम से आप डॉक्टर के साथ बातें कर सकते हैं। आपने पहले जिस डॉक्टर को दिखा था उस डॉक्टर का नेम वहाँ पर आ जाएगा। आप कैसे वहाँ पर टेली कंसल्टेशन कर पाएंगे वो मैं बाद में बताऊँगा। सो आपको सबसे पहले डॉक्टर के साथ बात कर लेना चाहिए और डॉक्टर को आपको सब कुछ डिटेल्स में बता देना चाहिए, और आपका जो कार्ड दिया गया है उस कार्ड ID नंबर को आपको डॉक्टर को दे देना चाहिए। और दे देने के बाद डॉक्टर आपका सब कुछ डिटेल्स में देख लेगा। उसके बाद आपको बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको डॉक्टर एक फाइनल डेट दे देगा कि आपको उस डेट में आपको आना है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको कर लेना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं आता है कि डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है मोबाइल के द्वारा, तो आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन कैसे, यानी कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, वो भी मोबाइल के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर आपका डॉक्टर का जो टेली कंसल्टेशन का जो ऑप्शन है, यानी कि डॉक्टर के साथ अगर आप बातें करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। सो डॉक्टर के साथ कुछ इस तरह का आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपका डॉक्यूमेंट्स को ले जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको तो ले जाना ही चाहिए। उसके साथ आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है, अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं आता है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कैसे मोबाइल पे डाउनलोड किया जाता है, तो आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि वैक्सीनेशन करने के बाद आप वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आपका मोबाइल पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद आपको उस सर्टिफिकेट को आप किसी भी साइबर कैफ में जाके आप प्रिंट आउट निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको कर लेना चाहिए। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन अभी तक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कभी तक सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी कोविड-19 का 3rd स्टेज चल रहा है, इसलिए वहाँ पर रूल्स कभी भी चेंज हो सकता है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने में मैंडेटरी हो सकता है। सो इसलिए वैक्सीनेशन आप जरूर कर लीजिए। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है और आपने जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है तो वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का सिस्टम है, वहाँ पर भी आपका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। थोड़ा कॉस्ट लगेगा, यानी कि वहाँ पर वैक्सीनेशन का कॉस्ट थोड़ा आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पर वैक्सीनेशन का क्या क्या रूल्स है अगर आपको जानना है तो आई बटन पर आपको और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि वैक्सीनेशन का रूल्स क्या क्या है, यानी कि कहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का रूल्स क्या क्या है, सब कुछ डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना है और जाने के बाद आपको सिल्वर गेट में जाना है। एक बात याद में ध्यान में रखना है कि आपको भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का सिल्वर गेट में जाना है और सिल्वर गेट में जाने के बाद आपको सब कुछ डिटेल्स में देना है। उसके बाद आपका
जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है उस स्वास्थ्य साथी कार्ड वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड का वहाँ पर एक्टिव होने के लिए आपका 7 से 10 दिन समय लग जाता है, ठीक है। सो इसलिए आपको 7 से 10 दिन पहले आपको जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपका जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कार्ड एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है और कुछ इस तरह का टाइम को एडजस्ट करके आपको जाना है। वहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड के टाइम जो है 7 से 10 दिन आपको टाइम देना है और डॉक्टर जिस डेट बताया है, जिस डेट को आपको जाने के लिए बोला है, यानी कि ऑपरेशन करने को बोला है, कुछ इस तरह का आपको डेट को एडजस्ट करके वहाँ पर जाना है। सो इस तरह का आपको कर लेना है। और अगर मान लीजिए आपने नया पेशेंट है और आप क्या करना है कि आप पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले से डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको फाइनली बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऑपरेशन केस है तो डॉक्टर भी बता देगा, ठीक है। और आपको कुछ इस तरह का ही आपको सिस्टम को मेंटेनेंस करना चाहिए। एक बात यह ध्यान में रखना है कि आपको सिल्वर गेट में जाना है। वहाँ पर भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में सिल्वर गेट में स्वास्थ्य साथी कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर एक्टिवेशन होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको कर लेना चाहिए। और उसके बाद सिल्वर गेट में आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 7 से 10 दिन बाद आपका जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद आप उस स्वास्थ्य साथी कार्ड को यूज़ कर पाएंगे, यानी कि उस स्वास्थ्य साथी कार्ड के द्वारा आप ऑपरेशन कर पाएंगे। सो भेलोर में कुछ इस तरह का सिस्टम है और उस तरह का सिस्टम को आपको मेंटेनेंस करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है उस स्वास्थ्य साथी कार्ड का क्या क्या रूल्स है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स पर आप जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। सो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।